अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबहार पॉडकास्ट वाली। और आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी पॉडकास्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ़ यू मेरे से पूछते हैं पॉडकास्ट क्या है। मेरे लिए पॉडकास्ट इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा वे जिसमें जो है मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हूँ। चाहे जो है फ़ेस टू फेस हो, चाहे स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हो, फेसबुक के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, या इवन मोबाइल के थ्रू हो। पर मुझे जो है सबसे ज़्यादा आसानी फ़ील होती है वो वर्चुअल कम्युनिकेशन से होती है, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिकेशन इट्स जस्ट लाइक जिस तरह हम आमने सामने बैठे होते हैं। आमने सामने जो है जाहिर है आप अभी मुझे कैमरे के लेंस के थ्रू देख रहे हैं, पर आमने सामने जब आप देखते हैं तो वो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट मेरे लिए इट्स द सेम थिंग, चाहे आप आमने सामने देखें या मुझे कैमरे के थ्रू देखें। कैमरे के थ्रू ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं उस तरीके से ज़्यादा इजीली कम्युनिकेट कर सकती हूँ। और अगर आमने सामने हम कोई बातचीत करेंगे तो उसके लिए मुझे अपनी डायरीज़, अपने बुक्स, अपने नोट्स, वो सब कुछ उठा कर लाना पड़ना है। तो मेरे लिए ये तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर है। सो पॉडकास्ट को आप कोई अलग सी चीज़ ना समझें, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं। ये तो हो गई कि पॉडकास्ट क्या है। अब मोस्टली आप में से लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट किस तरह किया जा सकता है। पॉडकास्ट कोई इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं। जिस तरह हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू करते हैं उसी तरीके से हम पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट में और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में एक चीज़ जो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है वो आपका स्टाइल होता है। आप किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, या जिस तरह आप कोई जनरल गुफ्तगू लोगों से कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी टोन्स और स्टाइल्स जो है चेंज होते रहते हैं, या आपके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है। अब जाहिर है जितने ज़्यादा आप लोगों के साथ एट ईज़ फील करेंगे आप उतनी इजीली अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आप जो है कंफ्यूज होंगे या आप किसी को नहीं जानते, वैसे फॉर दैट मैटर मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं उनको मैं भी नहीं जानती होती, बट इट्स जस्ट दैट कि मेरी नेचर है कि मैं इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेती हूँ, इसलिए मुझे उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं फील होती। एनीवेज़, अगर आपको डिफ़िकल्टी लोगों के साथ फील होती है तो उसके बेस्ट तरीका ये है कि आप आईने के सामने खड़े होकर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि जब आप लोगों के साथ बोलेंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या क्या उतार चढ़ाव होगा, या आप अपने कौन से क्वेश्चंस हैं जो उनसे जो है किस तरीके से पूछ सकते हैं। सो ये हो गया टोन्स और कम्युनिकेशन के हवाले से। देन पॉडकास्ट की अगर मज़ीद बात की जाए तो लोग पूछते हैं कि इसमें जो है हम कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जाहिर है जब मैंने भी पॉडकास्ट शुरू किया कोई मुझे इतना अर्सा नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अब मुझे कोई तीसरा महीना होगा पॉडकास्ट करते हुए, तो अभी मैं भी इसमें न्यू ही हूँ। बट मुझे ये लगता है कि चूँकि मेरे में क्यूरियोसिटी ज़्यादा है और मैं हर चीज़ को कोशिश करती हूँ एक्सप्लोर करके देखूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, तो इसी लिहाज से मैं इक्विपमेंट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और सीरियसली मेरा ख्याल है आपको पॉडकास्ट के लिए जब तक आपकी जो है अच्छी खासी अर्निंग ना हो जाए तब तक जो है आप बेसिक चीज़ों से भी कर सकते हैं। और मैंने तो सही जो बात है पॉडकास्ट में जो है ना चीज़ों का जुगाड़ लगाया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने जुगाड़ किस तरह लगाया। दराज पे जब मुख्तलिफ सेल्स लगती रहीं तो उधर से मैंने अर्लियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोर्स से किया, जिनसे मैंने किया माशाल्लाह शी इज़ एक्सीलेंट मेंटोर। शुबाना सैयद उनका नाम है और मीडिया माइंड्स की वो सीईओ हैं, और बहुत अरसे उन्होंने जो है जियो में भी काम किया और अच्छा खासा उनका जो है पोर्टफोलियो है। सो मैंने उनसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोर्स लिया। बट उनके साथ यानी कोर्स करते हुए मज़ा भी बहुत आया। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि मेरी जो उर्दू लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती थी कि उर्दू का जो मेरा तलफ़ुज़ था उसमें काफ़ी वर्ड्स थे जो मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी। अभी भी है, अभी भी आप लोग डेफिनेटली फील कर लेते होंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू उर्दू मेरे इंग्लिश स्पोकन स्किल ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पर उर्दू की वोकेबलरी नहीं वहाँ पर इंग्लिश यूज़ कर लूँ, जहाँ पर इंग्लिश में शॉर्ट वोकेबलरी हो जो वहाँ उर्दू यूज़ कर लूँ। ये वाला पॉडकास्ट ज़्यादा मैं उर्दू में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत से भाई हैं, बहुत सी बहनें हैं जिनको
इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर कोई तालीम या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ बता रही हूँ तो उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बताऊँ, ताकि वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, अब जुगाड़ का जो ताल्लुक़ है, दराज पे कोई वैसे तो रेगुलरली उस पर सेल्स लगती हैं, बट 2-3 साल पहले जब मैंने ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोर्स किया तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई दराज से। उसमें एक बोया था, बोया का माइक था। अभी मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, वरना मैं आपको दिखा देती। उसको आप जो है अपने मोबाइल कैमरे के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है कंडेंसर और फिल्टर लगा होता है, साउंड फिल्टर। उससे ये होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी आती है। अच्छा, बट यह है कि अगर आप जो है टू वे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप वो बोया का माइक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें एक दफ़ा जब आपने अपने मोबाइल में प्लग इन कर दिया तो किसी और को आपकी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आपको ही आएगी। सो रिकॉर्डिंग के आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब वो तो मैंने काफ़ी अर्से पहले मंगवाया था। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने एक उसको यूज़ किया। फिर एक स्टैंड था मोबाइल के लिए, वो जो है छोटा बड़ा हो जाता है। अभी वही मैंने लगाया हुआ और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो है मैं ये कहूँगी कि एक आपको जो है ना कोई लैंप स्टैंड टाइप ले लेना चाहिए। मैंने जो स्टैंड मंगवाया है वो अभी रिसेंटली अली एक्सप्रेस से मंगवाया है। ये भी एक जुगाड़ है जो मैं आपको बताती हूँ कि ओवर द ईयर्स मुझे पहले नहीं पता था कि आप जब अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ मंगवाते हो तो आपको फ्री शिपिंग की ऑप्शन भी मिलती है। तो मैं पहले जब चीज़ मंगवा लेती थी तो उसमें शिपिंग के साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती थी। पर अभी लेटली मैंने जिस वक्त ये स्टैंड मंगवाया, अभी